डियर, एक और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 6 रेड बॉल। गिवन क्या है, लिखते चलते हैं। सिंस गिवन दैट रेड बॉल कितना दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है 6। अ बॉक्स कंटेन 6 रेड एंड 5 वाइट। वाइट कितना दिया हुआ, 5। इन हाउ मेनी वे कैन अ 6 बॉल बी सिलेक्टेड। अच्छा, सिलेक्ट कितना करना है, सिलेक्ट करना है 6 बॉल को। रेड यहाँ बॉल है ना, ये बॉल की संख्या है, ये दोनों क्या है, बॉल है, और 6 बॉल को सिलेक्ट करना है। सो दैट देयर एटलीस्ट 2 बॉल्स, यहाँ बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब 2 बॉल होना चाहिए हर कलर का उस सिलेक्शन में। तो देखिए इसमें जो केस बनेगा, केस 1, सबसे पहले अगर क्या है, 6 रेड बॉल है, 6 में से अगर हम 2 को फिक्स कर लिया, 2 है और हमको 6 सिलेक्ट करना है। देखिए फिर से सेम पैटर्न से हम लोग कर रहे हैं। तो अब हमको कितना चाहिए, 6 में 2 तो ले चुके हैं, किससे, रेड से। अब हमको 5 है और 5 में से कितना हमको चाहिए, 2 हो गया है, 4, 5C4। तो पहला तो केस ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा केस 2 हमारा क्या बनेगा, केस 2 6 में से अगर हम 3 को ले रहा हूँ, कितना, रेड में हम 3 बॉल ले रहे हैं, तो हमको सिलेक्ट कितना करना है, 6 को। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम, कम से कम। इसका मतलब है कि एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से लेस नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 बॉल मतलब 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, कम नहीं ले सकते हैं। तो 2 लिया, 3 ले सकते हैं। अब हमको 6 बनाना है, 3 ले चुके हैं। अब हमारे पास व्हाइट बॉल से कितना लेना होगा, 3। ये दूसरा केस। और केस 3, केस 3 में देखिए, केस 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, केस 3, केस 3 में क्या होगा, 6, देखिए केस 3 क्या है, 6C4 ले रहा हूँ। इसमें से 4 ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तो ले सकते हैं 2 से। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, 5C2। अब इसका भी लिमिट कम हो, ये हो गया फिक्स। पहले इसका लिमिट फिक्स था, अब इसका लिमिट, अब इससे कम इसमें भी नहीं ले सकते। तो ये 3 केस बन रहा है, और ये तीनों केस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, एनसीआर का फार्मूला होता है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यही फार्मूला से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 2 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 4 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल। ऐसे भी NC n-1 n होता है, ये भी ध्यान में रखना, n मतलब 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5, 4 कैंसिल, डिवाइडेड बाई 2, और ये तो 5 हो गया, 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, ये हो गया 75। इसको देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 3 ये कट गया, और 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 कैंसिल। अब ये हो गया 5 इंटू 4, 3 3 ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 10 200। अब केस 3 देखो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा तो क्या, नहीं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3 फैक्टोरियल। अब हो गया 6 इंटू 5, 4 4 कट गया, यहाँ पे 2, 5 इंटू 4, 3 3 कट गया, इसका 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और 15, 150। अब हमारा टोटल आ गया, फर्स्ट केस के लिए 75 पे हो गया, सेकंड केस के लिए 200, और थर्ड केस के लिए 150। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है, देखिए
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तीनों के इसको ऐड कर दीजिए, 75 प्लस 200 प्लस 150, तो ये हो गया 0, 5, 5 और 7, 12, कैरी 1, अच्छा 2 और 1 3, 425 वेज। तो कितना टोटल हो जाएगा? 425 वेज टोटल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस क्या रखना है कि एटलीस्ट में होता है कम से कम और एटमोस्ट में होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी।